साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा समझते हैं इस वेबसाइट में जो तमाम बातें हैं और कैसे इसे रातों रात बना दिया गया, इसमें कैसे फंडिंग हुई। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे कोई वेबसाइट बना ली जाती है, उसमें किस तरीके से फंडिंग होती है, कैसे फंडिंग बुलाई जाती है, इसको जरा समझा पाए आप अपने शब्दों में, थोड़ा आसान शब्दों में। आज इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कोई भी वेबसाइट बना सकता है। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, बहुत सुविधाजनक है, बहुत सस्ता भी है। तो जब हाथरस का ये इंसिडेंट हुआ है तो उस पर ये वेबसाइट का आना एक एक्सपेक्टेड सा टर्न था, मतलब उम्मीद की जा रही थी इस तरह की वेबसाइट्स आएगी, क्योंकि आजकल फॉर जस्टिस वाली मूवमेंट्स बहुत शुरू हो गई हैं, चाहे वो सुशांत फॉर जस्टिस फॉर सुशांत हो, जस्टिस फॉर रिया हो, जस्टिस फॉर हाथरस हो। तो इस संदर्भ में ये वेबसाइट बनकर आ तो गई है, लेकिन जब आप इस वेबसाइट पे कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप जातियों के बीच में कहीं ना कहीं हुड़दंग मचाना चाहते हैं, उनके जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तब कहीं ना कहीं आप कानून का के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अगर ऐसा काम आप करते हैं तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत न केवल उस वेबसाइट के जो मालिक हैं बल्कि हर वो व्यक्ति जो उस वेबसाइट पर इस तरह की कम्युनली हेट्रेड सेंसिटिव तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसको कहां से बनाया गया, क्या ये देश में बनी या फिर बाहर कहां क्रिएट हुई, इसके बारे में भी जरा मैं आपके पास आएंगे। लेकिन जरा मैं आऊंगा मनीष शुक्ला जी आपके पास, और सुरेंद्र जी इसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। मनीष जी, ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव मामला, और इस सेंसिटिव मामले के बाद ये जो सामने आ रही है बात, इसको किस तरीके से देख रही है सरकार, क्योंकि सरकार आपकी है, आप पर ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोका जाए और अंजाम तक ना पहुंचे अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इस तरह के बारे में सोच भी रहे हैं तो। देखिए, हाथरस प्रकरण की आड़ में कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन, कुछ चमकते हुए मीडिया के चेहरे, इनका एक नेक्सस बना, और जिसने उत्तर प्रदेश को जाति और धार्मिक दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया। वो कुछ कौन है? कौन सी पार्टियां? अगर आप नाम ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दो दिन बात करना। दो दिन पूर्व ही एसडीपीआई और पीएफआई का नाम सामने आया था। अब वेबसाइट सामने आई। वेबसाइट में दंगे के समय में क्या क्या चीजें ले जानी है और दंगे के बाद गिरफ्तार होने पे क्या करना है, और इसमें फंडिंग होनी है, और फंडिंग कहां से हो रही है, ये चीजें अब सामने आई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग जो बात कह रहे थे कि राजनीतिक दल, देखिए मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, आपने नाम पूछा। देखिए, जिस तरीके से ये नेक्सस बनाया जा रहा था और कांग्रेस के नेता हंसते हुए हाथरस पहुंच रहे थे, उस दिन से ये स्पष्ट हो रहा था कि ये सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग शामिल हैं, जाने अनजाने में वो देश विरोधी तत्वों को सहारा दे रहे हैं। लेकिन मनीष जी, एसडीपीआई और पीएफआई का नाम तो सीए एनआरसी के वक्त भी सामने आया था, क्या कार्रवाई हुई, कितना प्रतिबंध लग गया? अगर आपने उस वक्त कार्रवाई कर ली थी, अगर आप केंद्र सरकार उस वक्त एक्शन में होती, तो शायद फिर इस तरह की बात नहीं। जब भी कभी ऐसी बात आती है, एसडीपीआई पीएफआई का नाम सामने आता है, लेकिन एक्शन क्या होता है? उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी की गई, उनके ढेर सारे सदस्य गिरफ्तार किए गए, उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर शामिल थे, कांग्रेस की प्रदेश के प्रवक्ता भी उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, उनके फोटो भी लगाए गए। कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और ये एजेंसी चौकन्नी थी। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत से इसका जवाब ले लेता हूं मैं। सुरेंद्र जी, ये क्या है? एक तरफ इस तरह की वेबसाइट्स बनती हैं और दंगे भड़काने की साजिश रची जाती है इसके जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आप सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, हंसते खिलखिलाते आपके नेता हाथरस का टूर करने जाते हैं, और इस वेबसाइट के पीछे भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। सऊद भाई, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इस गंभीर विषय पर गंभीर चिंतन ही होना चाहिए। एक बात बहुत स्पष्ट है, कोई भी राष्ट्र विरोधी काम, कोई भी राष्ट्र विरोधी तरीके का कोई भी राष्ट्र विरोधी काम करने की कोशिश कर रही है, तो हम पूरे भारतीय और पूरी भारत की सरकार गंभीर रूप से इस पर कार्रवाई करे, राष्ट्रद्रोह की धाराओं में कार्रवाई करे, और जो पकड़ा जाए उसको सूट एक्साइज कर दे, उसको गोली मारे सीधे सीधे, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को किसी भी तरीके से प्रश्रय नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।